फैंटे के बारे में बात करते हैं भाईजान, ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है, इसके डरता नहीं है और क्या बात है इसकी। और उसी टांग पे वेट रख के बैटिंग करने आ गया यार शेर। अगर शेर होता है तो यही शेर होता है बॉस, टीम के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी खिलाड़ी होते तो ना करते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन भाई ऋषभ पंत में कुछ तो है। जो बंदा मौत को मात दे सकता है, जो मौत को हरा सकता है, जो मौत को डिफीट दे सकता है, वो दुनिया में किसी भी चीज को डिफीट दे सकता है। ऋषभ पंत आज वो सीन्स क्रिएट कर रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में, जो कि आने वाली टेस्ट क्रिकेट की कई साल हिस्ट्री के अंदर दोहराए जाएंगे, बताए जाएंगे, लेसन की तरह लड़कों को समझाए जाएंगे। ऋषभ पंत नहीं है ये, अरे रे शेर पंत है ये। जिस आदमी ने मौत को मात दे दिया हो, वो छोटा मोटा फ्रैक्चर, छोटा मोटा नहीं है, बहुत पेन वाला है, लेकिन ऋषभ पंत ने छोटा मोटा बना दिया भाई लोगों। तो ऋषभ पंत ने 54 किया है ना, टूटे हुए पैर के साथ उसने आज आकर 17 रन और बनाए हैं। तो पंत भैया सर आपको सल्यूट है। पंत ने भाई सल्यूट करना पड़ेगा ऋषभ पंत को, जिस हिसाब की पारी खेली उन्होंने। उम्मीद नहीं थी कि बैटिंग करने आएंगे, सुबह तक बातें चल रही थी कि 6 हफ्ते तक तो वो रेस्ट ही कर जाएंगे, रिप्लेसमेंट भी ली जाएगी, वो आगे की बात है। लेकिन ऋषभ पंत ने बोला कि भाई मैं आ जाऊंगा, बैटिंग करूंगा, टीम को ऐसी पोजीशन में छोड़ के जाऊंगा जहां से इंडिया आगे ही होगा। अब मैंने और आपने सबने देखा है ना टेलीविजन पे, भाई ये तस्वीरें याद रहेंगी फॉर एवर। अनिल कुंबले ने जो एंटीगा टेस्ट मैच में 2002 में किया था, जबड़ा वो फ्रैक्चर्ड और बॉल डालने आ गए थे, आज 2025 में याद रखा जाता है। ऋषभ पंत जिनका ये जो सारा एरिया है फ्रैक्चर हो गया, लोकल एनेस्थीसिया लेके, मतलब पेन किलिंग जो इंजेक्शन होता है उसको बांध के, फ्रैक्चर है बाय द वे, फ्रैक्चर है यहां पे, बांध के इस पैर में एक शू साइज बड़ा पहन के और दूसरी टांग पे वेट रख के बैटिंग करने आ गया यार शेर। अगर शेर होता है तो यही शेर होता है बॉस, टीम के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी खिलाड़ी होते तो ना करते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन भाई ऋषभ पंत में कुछ तो है। वो बंदा बैटिंग करने आ गया और इस वक्त टीम को जरूरत थी। किसी ने सपने में नहीं सोचा था, सूत्रों के हवाले से इतने सारे मुत्तर हो रहे हैं सुबह से कि रूल्ड आउट हो गया है पंत। ठीक है, वो हो सकता है, हो जाएगा बाद में भी, लेकिन आज वो बल्लेबाजी करने उतर सकता है। ऋषभ पंत अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पा रहा था कल, और वो इंसान आज बल्लेबाजी के लिए आ जाएगा, ये कल्पना से बाहर है भाई लोगों। सल्यूट है भाई ऐसी हिम्मत को, ऐसी करेज को। इंसान अपनी दिलेरी और अपनी हिम्मत की वजह से जाना जाता है, ये इस वजह से नहीं जाना जाता कि तुम बच के जैसे तैसे करके किस तरीके से जिंदगी जिए हो, नहीं, तुम कितनी बहादुरी और कितनी हिम्मत से लड़े हो जिंदगी में, वो याद रहता है। जिन बच्चों को अनिल कुंबले का वो जबड़ा जब टूट गया था और जब ऐसे पट्टी यूं ऐसे बांध के जब उतरे थे ग्राउंड पे अनिल कुंबले, अगर वो इंसिडेंट किसी को याद नहीं है तो चलो हल्का फुल्का उसकी झलक यहां पे नजर आ गई। क्या बहादुर आदमी है जिसका नाम ऋषभ पंत है। अनबिलीवेबल ये सीन्स हैं। आप अपने आप को क्रिकेट में एक लकी फैन समझें, एक लकी व्यूअर समझें अगर तो आप ये टेस्ट मैच देख रहे हैं। आपने कल ऋषभ पंत की इंजरी को देखा है, और अगर आज आपने ऋषभ पंत को मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड की उस सीढ़ियों से चलते हुए आते हुए नीचे देखा, जब शार्दुल ठाकुर का विकेट गया, रूल आउट हो चुका है ऋषभ पंत। सुनने में आ रहा है कि ईशान किशन की रिप्लेसमेंट भी कॉल कर ली गई है। ये विकेट कीपिंग नहीं कर पाएगा, इसका ब्रोकन टो है, पांव टूट चुका है, इतना स्वेल किया हुआ है, ये बंदा गेम से बाहर हो चुका है। ये कैसे बैटिंग करने आया है, क्यों बैटिंग करने आया है, किसी के समझ नहीं आ रहा। लेकिन अपने आप को समझाने के लिए सिर्फ एक ही चीज काफी है। जो बंदा मौत को मात दे सकता है, जो मौत को हरा सकता है, जो मौत को डिफीट दे सकता है, वो दुनिया में किसी भी चीज को डिफीट दे सकता है। ऋषभ पंत आज वो सीन्स क्रिएट कर रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में, जो कि आने वाली टेस्ट क्रिकेट की कई साल हिस्ट्री के अंदर दोहराए जाएंगे, बताए जाएंगे, लेसन की तरह लड़कों को समझाए जाएंगे। ऋषभ पंत इज नॉट ओनली बैटिंग हियर फॉर हिज टीम, ऋषभ पंत इज सेटिंग हिस्ट्री। ही इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ चैप्टर इन द बुक्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर एक नया मजमून, एक नया चैप्टर आज ऐड होने लगा है। दोस्तों ऋषभ पंत को जितना भी सैल्यूट करे उतना कम है, क्योंकि दोस्तों घायल होकर भी ऋषभ पंत आज बैटिंग करने आए, और न सिर्फ बैटिंग करने आए मगर दोस्तों उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 54 रन भी बनाए, जिस पर दुनिया आज ऋषभ पंत को सल्यूट कर रही है। ऋषभ पंत को लेकर मीडिया में क्या चल रहा है, चलो आगे देखते हैं। ऋषभ पंत खेलने आ रहे हैं,
मतलब इससे ज्यादा खुशी आपने देखा, खुशी वहां पर लोग उठ उठ कर तालियां बजा रहे थे। और सही बात है, ये जो मैंने ना उनका जो वॉक देखा है स्टेडियम में अंदर आने का, वो अनरियल है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, गूज़बम्प्स दिलाने वाला। क्योंकि वो खिलाड़ी जिसका पैर टूट गया, खून निकल रहा था और दर्द से करा रहा था, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा था कि टीम को मेरी जरूरत है और मैं जाऊंगा खेलने के लिए। ऋषभ पंत आए, बहुत अच्छी बात है। और आपने कल से लेकर आज तक का जो सफर तय किया वो भी किसी मिरेकल से कम नहीं है। शार्दुल ठाकुर सर, शार्दुल ठाकुर आज जिस तरीके से वहां पर खड़े हुए, 41 रन बना के गए हैं यार, कमाल की पारी खेली है उन्होंने। शार्दुल ठाकुर, मैंने देखो कल भी आपको कहा था 350 बना लो, आप 350 में मैच में बने रहोगे। जस्ट प्रे टू द गॉड, टू द ऑलमाइटी। ऋषभ पंत पे ना इसी तरह से आशीर्वाद रखें। इनका ना, इनको चोटें बड़ी लग रही हैं, इनको ये ऊपर वाले से ना वो अदृश्य शक्ति भी चाहिए। और हमारी टीम में एक ऋषभ पंत, आई थिंक इंग्लैंड की टीम भी इस बात को समझी होगी कि यार इंडिया के ड्रेसिंग रूम में चल क्या रहा है बॉस, ये बंदा फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, वो एक पैर पे खड़ा होकर बैटिंग करने आ गया। और इंडिया के ड्रेसिंग रूम को आप देखिए जो हौसला मिलेगा। सर ये प्लेयर कह रहा है कि मुझे जीतना है टेस्ट मैच, टीम कोई भी जीतने जाती है, प्लेयर्स जीतने जाते हैं, लेकिन ये प्लेयर कह रहा है जीतना है, मैं जिताऊंगा। मतलब यहां पर अगर आप जितने भी रन जोड़ोगे, ऋषभ पंत तो एक तरह से कल लग रहा था ना वो होंगे नहीं यार, वो तो शायद अगली इनिंग में भी नहीं खेलेंगे, इस इनिंग में बैटिंग करने नहीं आएंगे, बट नाउ दैट ही हैज कम, उनके रन एक तरह से बोनस भी। क्योंकि यार ये इम्पॉसिबल था, जिस तरीके की सूजन थी, जिस तरीके का कल हालत थी। क्योंकि देखो इंजरी होती है, आदमी अपने पैरों पे चल के बाहर चला जाता है, लेकिन ऋषभ पंत तो अपने पैरों पे चल के भी बाहर नहीं गया था भाई। उसको तो वो जो गोल्फ वाली गाड़ी होती है जिसको एम्बुलेंस बना रखा होता है ऐसे लिख के, उसके ऊपर बिठाने के लिए 2 लोग लग गए थे। लेकिन कमाल भाई, हिम्मत भाई, शब्द नहीं है। और जिस तरीके का स्वागत हुआ ऋषभ पंत का, क्राउड पूरा स्टेडियम खड़ा हुआ था। जैसे शार्दुल ठाकुर आउट हुआ, और शार्दुल भी वहां पे खड़ा हो गया था बाउंड्री लाइन के दूसरी पार कि भाई उतर लेने दो, क्योंकि थोड़ा बहुत मुश्किल से उतर रहा था उस पकड़ के, जो साथ में जो ग्रिल होती है, बड़ा मुश्किल से उतर रहा था। सिर्फ इंडियन नहीं, अंग्रेजों ने भी तालियां बजाई हैं, पूरा स्टेडियम ताली बजा रहा था। और उसके बाद एक इंसिडेंट आप लोगों ने देखा भाई लोगों, इंसिडेंट आपको बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि ये कितनी बड़ी हिम्मत कर रहा है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत अनबिलीवेबल, वो आदमी बल्लेबाजी के लिए उतर जाएगा, ये एक बात इम्पॉसिबल बात थी। वो बल्लेबाजी के लिए उतरने के बाद वो भागेगा भी, ये तो मतलब कहरी हो गया। मतलब ऋषभ पंत रन भागा, और ये देखो बेन स्टोक का कहां पे ध्यान है, बेन स्टोक ये देख रहा है, अरे बेन का स्टोक ये हो क्या रहा है भाई, क्या चल रहा है ये, उस तरीके से। तो ये बहुत ही मतलब मिसाल पेश कर दी है यहां पे। देखो बात इतनी सी है, ऋषभ पंत क्या करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता के, एग्री करोगे भाई लोगों, सहमत हो इस बात से। ऋषभ पंत 37 रनों पे बल्लेबाजी कर रहा था कल, आज जब उतरा है अभी 2 ही रन जोड़े हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ऋषभ पंत यहां से क्या करता है, इंपॉर्टेंट ये है कि ऋषभ पंत कुछ करने के लिए एटलीस्ट उतरा है ग्राउंड पे, ये बहुत बड़ी बात है।